हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल है। स्कूल पहली क्लास से लेकर 12वीं तक का है और उसमें बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें प्लांट्स लगाने हैं जिससे कि एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके। तो पहली क्लास के बच्चे एक प्लांट लगाते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे 2 लगाते हैं, तीसरी क्लास के 3 लगाते हैं। इसी तरह से 12वीं क्लास के बच्चे 12 पौधे लगाते हैं। हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, तो इस तरह से पहली क्लास के 3 सेक्शन हुए तो एक एक पौधा लगाना हर एक सेक्शन को। तो इस तरह से वो 3 पौधे लगाएंगे 1 into 3। दूसरी क्लास के बच्चे उनके भी 3 सेक्शन हैं, तो दूसरी क्लास के बच्चे 2-2 पौधे लगाएंगे तो 2 3 6 प्लांट्स हो जाएंगे। तीसरी क्लास के बच्चे 3 पौधे लगाएंगे तो 3 3 9 और 3 ही सेक्शन है उनके, तो 9 प्लांट्स हो जाएंगे। 12वीं क्लास के बच्चे 12 पौधे लगाएंगे और उनके 3 सेक्शन हैं, तो 12 12 3 36 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज आ गई। अब हमें निकालना है कि स्कूल में टोटल कितने प्लांट्स लगे हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, डी की वैल्यू निकालेंगे 6 - 3 हो गई, तो ये भी 3 आ गई। एल की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास 36 हो गया। एन की वैल्यू 12वीं तक क्लास है इसलिए 12 हो गई। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a+n, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने a+l वाला फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। हम इससे भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, इससे बिल्कुल शॉर्टकट में आ जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, 12/2, ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 36। 2 से इसको डिवाइड कर दिया 6 टाइम्स, 3 और 36 को ऐड किया 39, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 234 प्लांट्स। तो इतने प्लांट्स उन्होंने लगाए। अब हम यहाँ पर 18th क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 18th क्वेश्चन में क्या है, ये एक स्पायरल है। इस पहले सेमी सर्कल की रेडियस 0.5 है, फिर दूसरे सेमी सर्कल की रेडियस ये हो गई, ये 1 है। तीसरे सेमी सर्कल की रेडियस 1.5 है। इसी तरह से फोर्थ की 2 हो जाएगी। इस तरह से अप टू 13 टर्म्स हैं, 13 स्पायरल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले रेडियस 0.5 हो गई, फिर दूसरी रेडियस 1.0, फिर 1.5 और ये 2.0। इस तरह से हमारे पास ये रेडियस है और ये आर इन सेंटीमीटर, ये सारी सेंटीमीटर्स में दे रखी है। तो यहाँ पर हमें एस एन का फॉर्मूला निकाल करके लगा करके हमें ये निकालना है कि इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होगी। ठीक है, टोटल लंबाई इस स्पाइरल की कितनी होगी। तो हम यहाँ पर इसको R1 सपोज कर लेते हैं 0.5, ये R2 होगी हमारी 1.0, R3 होगी हमारी 1.5, ये सब सेंटीमीटर्स में दे रखी है एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। तो इस तरह से हमारे पास में ये रेडियस दे रखी है। तो हम यहाँ पर इनकी सबकी पहले क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमने पहले की सरकमफ्रेंस को C1 मान लिया, तो ये सेमी सर्कल है इसीलिए पाई R1 हो जाएगी। तो बराबर पाई की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे और यहाँ पर R1 की वैल्यू 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद C2 निकालेंगे तो हमारे पास पाई R2 हो जाएगा फॉर्मूला। पाई की वैल्यू ये पाई रहने देंगे और इसकी वैल्यू 1.0 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर आ गया। अब C3 लेंगे हम, पाई R3 इक्वल टू पाई R3 की वैल्यू 1.5 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर अप टू 13 टर्म्स। तो इस तरह से हमारे पास हमारे पास सीरीज आएगी 0.5 पाई 1.5 पाई एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। तो हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a+n - 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है हमारे पास में
13 क्योंकि 13 टर्म्स हैं, 2a, a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास में 0.5 पाई। क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया और डी की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पे निकाल सकते हैं डी की वैल्यू a2 माइनस a1, तो 0.पाई माइनस 0.5 पाई। इसका मतलब पाई का मतलब 1 पाई हो गया, 1 पाई में से हाफ पाई माइनस करेंगे तो हाफ पाई सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारी डी की आ गई। 13/2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पाई, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहो लिख ही सकते हो। और ये 6 बच गया, 6 पाई 12 बच गया, 12 5 जा 6 पाई। तो हमारे पास में ये 13/2 इक्वल टू ये हमारे पास में आ गया 7 पाई। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं लास्ट में, तो 13/2 इंटू 7 इक्वल टू 22/7। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो स्पाइरल की जो टोटल लेंथ होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा कि लट्ठे हैं, लट्ठों के ऊपर लट्ठे रखे हुए हैं, तो नीचे वाली रो में लट्ठे मीन्स लॉग्स, नीचे वाली रो में 20 हैं, फिर उससे ऊपर वाली में 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है। इस तरह से हमारे पास में लॉग्स रखे हुए हैं। हमें ये निकालना है कि मतलब कितनी लाइन है उसकी, कितनी रो हैं जिसमें लट्ठे रखे हुए हैं, लेकिन उनका सम जो दे रखा है हमें 200 दे रखा है। टोटल लॉग्स हमें कितने दिए हैं 200, ये हमारे पास में SN की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर लास्ट हमने पहली वाली में 20 लट्ठे दिए, उसके बाद में उससे अगली में 1 कम है, तो इस तरह से हमारे पास D की वैल्यू -1 हो गई। तो हम यहाँ पर ये निकालना है कि पहली वाली रो में कितने, जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू हमारे पास 200 है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमारे पास 20 होगी, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 200 इक्वल टू n/2, 22 या 40। अब ये -1 है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -n हो जाएगा और ये +1, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 41 माइनस n हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस n स्क्वायर को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो गया, इस 41 को इधर लाते हैं, माइनस का 41n हो गया और प्लस 400। इस तरह से हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम इसके फैक्टर करते हैं तो n स्क्वायर माइनस इसके जो फैक्टर्स हैं हम इस तरह से करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे 50, हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। फिर 5 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर आ गए। हम इनको मल्टीप्लाई कर 5 5 जो 25 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 16, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 25 प्लस 16 इंटू में n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 25, यहाँ से हम 16 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बाहर है इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 ये कॉमन आ गया, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी n की, n माइनस n इक्वल टू 25, ये हमारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों होगी, क्योंकि अगर हम 200 लॉग्स को
20 नीचे रखेंगे और उसके बाद में 19, फिर 18, इस तरह से हम लेकर के जाते हैं तो हमारे पास में 200 लॉग्स जो हैं पहले ही लॉग्स ख़त्म हो जाएंगे, 25 हमारे पास में रो नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो n इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू हमारे पास में 16 आ जाएगी। अब हमें ये और बताना है कि इसमें जो हमारी सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 20, n की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है -1 और d की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो 20 प्लस ये हो गया 15 -1, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो ऊपर वाली लॉग्स में हमारे में सबसे ऊपर 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 19th क्वेश्चन हुआ। अब हम लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन में क्या है, आलू दौड़ प्रतियोगिता है, पोटैटो रेस। तो पोटैटो रेस में क्या होता है कि यहाँ पर एक लड़की है, वो लड़की यहाँ से जाती है और यहाँ तक जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पर एक टोकरी रखी हुई है, इस टोकरी में आलू उठा करके इसमें डाल देती है। तो पहले वो 5 मीटर जाएगी और 5 मीटर आएगी, तो इस तरह से उसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस है वो 10 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये लड़की यहीं से जाती है, दूसरा आलू उठाती है, दूसरे आलू, इसके बीच की डिस्टेंस, पहले आलू के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, दूसरे के बीच की 3, फिर बाकी सबकी 3-3 मीटर है। तो ये दूसरा आलू उठाती है तो 5 और 3 8 मीटर जाती है और 8 मीटर ही वापस आती है। तो इस तरह से 18 हो जाएगा इसका, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 मीटर। फिर उसके बाद तीसरी के लिए तीसरा आलू लेने के लिए जाएगी, 5 और 3 8, 3 11, 11 11 22 हो गया। इस तरह से ये अप टू 10 टर्म्स, और ये 10 टर्म्स तक ऐसा होता है। अब उसके बाद में तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले A की वैल्यू निकाली, D की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1 इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, N की वैल्यू हमारे पास में 10 हो गई, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू 10/2 2a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू हमारे पास में 6। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 5 2 10 जा 20 प्लस ये हो गया 9 9 6 जा हो गया 54। तो इस तरह से 5 इंटू इसको ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे पास में आ जाएगा 74। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 5 7 जा 35 और 2 37। तो इस तरह से उसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस होगी वो 370 मीटर होगी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आप इस चैप्टर को कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम अब 8 चैप्टर करेंगे। 8 चैप्टर मीन्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।